जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमारी लास्ट क्लास में जो चर्चा हुई थी वो नाथ साहित्य को लेकर हुई थी। नाथ साहित्य में या नाथ परंपरा में जो नाथ साहित्य का प्रवर्तन किया वो गोरखनाथ के द्वारा किया गया और नाथों की संख्या 9 होती है। और हमने साथ साथ नाथ और सिद्ध को आपस में कंपैरिजन करके तुलनात्मक रूप से ये भी पढ़ा कि नाथों और सिद्धों की परंपराओं में कितना अंतर है। पूजा पद्धति लगभग विपरीत दिशा में जाती है। हालांकि उद्देश्य दोनों का एक ही है कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, लेकिन नाथ उस ईश्वर की प्राप्ति निवृत्ति मार्ग से सठ चक्र भेदन के द्वारा, हठ योग के द्वारा करना चाहते हैं, जबकि सिद्ध ईश्वर की प्राप्ति निवृत्ति मार्ग से यानी पंच विकारों का, जो 5 मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण विकार होते हैं, उन विकारों का प्रयोग करके तब करना चाहते हैं। तो दोनों की साधना पद्धति लगभग विपरीत अवस्था में चलती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि सिद्धों की परंपरा, सिद्धों की साधना पद्धति प्रवृत्ति मार्ग की है और नाथों की साधना पद्धति प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग की है। इसके साथ ही हमने सिद्ध साहित्य में जो हमें रचनाएं मिलती हैं, महत्वपूर्ण रूप से वो गोरखनाथ की रचनाएं मिलती हैं। गोरखनाथ के जन्म के विषय में कोई भी लेकर के विवाद है, इन सारी चीजों को लेकर के हम सारी चर्चा लास्ट क्लास में कर चुके थे। गोरखनाथ की वो 14 रचनाएं जिनको पीताम्बर दत्त वड़त्वाल ने माना है, उनका विवेचन हम कर चुके थे। उनकी महत्वपूर्ण, उनका वर्ण विषय, इन सब के बारे में हम जानकारी ले चुके थे। आज जो हम बात करेंगे गोरखनाथ की ही रचनाएं हैं, पर संस्कृत में हैं, जबकि वो रचनाएं हमें किस में मिलती हैं? वो रचनाएं हमें संध्या भाषा में मिलती हैं। तो फटाफट से बिना समय गवाए हुए आप हेडिंग डाल लीजिए, गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में ग्रंथ। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में प्रमुख ग्रंथ। हम महत्वपूर्ण ग्रंथों की एक सूची बनाए लेते हैं। सबसे पहले जहां से हमें हठ योग की परंपरा मिलती है, सिद्ध सिद्धांत ग्रंथ में। तो सबसे पहले देखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इस ग्रंथ का नाम हम पहले भी ले चुके हैं। और यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें हठ योग, यानी कि जो नाथ परंपरा में हठ योग परंपरा आई थी, उसका जो वर्णन हमें मिलता है वो इसी ग्रंथ से मिलता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति से। दूसरी महत्वपूर्ण रचना लिखिए विवेक मार्तंड। विवेक मार्तंड। नेक्स्ट निरंजन पुराण। अगली रचना लिखिए योग सिद्धांत पद्धति। योग सिद्धांत पद्धति। पांचवी महत्वपूर्ण रचना है शक्ति संगम तंत्र। शक्ति संगम तंत्र। छठवीं रचना लिखिए गोरक्ष शतक। और गोरखनाथ गोरखनाथ का ही तत्सम नाम है, जबकि उनका तद्भव नाम क्या है? तद्भव नाम है गोरखनाथ। गोरक्ष शतक। अगली रचना लिखिए योग चिंतामणि। योग चिंतामणि। ये गोरखनाथ की कैसी रचना है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। एक रचना और लिख लीजिएगा वैराट पुराण। वैराट पुराण। गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं कौन सी है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, योग सिद्धांत पद्धति, शक्ति
संगम तंत्र, गोरख शतक, योग चिंतामणि और वैराट पुराण। फटाफट से नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गोरखनाथ के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित, इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यानी शंकराचार्य का जितना प्रभाव था आम जनता पर, उतना ही प्रभाव हमें किस पे मिलता है? नहीं हुआ, भारतवर्ष के कोने कोने में नहीं हुआ, भारतवर्ष के कोने में कोने कोने में आज भी उनके अनुयायी, उनके अनुयायी भारतवर्ष के कोने कोने में आज भी उनके अनुयायी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का, गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था, भक्ति मार्ग था। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत प्रसिद्ध आलोचक हैं और इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा शंकराचार्य के बाद अगर हमें किसी का भी प्रभाव देखने को मिलता है, यानी शंकराचार्य का प्रभाव तो इतना है कि भारतवर्ष में उसके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, लेकिन उनके बाद में अगर किसी का प्रभाव देखने को मिलता है तो किसका मिलता है? यानी भक्ति आंदोलन का प्रभाव लगभग 300 साल तक हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन चला ही था, लेकिन भक्ति आंदोलन से पहले जो प्रभावशाली रूप में उभरा वो कौन था? वो गोरखनाथ थे, क्योंकि उनके अनुयायियों की भी संख्या नहीं है। तुलसीदास ने भी कहा है कि भगत बगायो भोग और गोरख जगायो जोग। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। इसके बाद हम कुछ नाथों के नाम लिखे लेते हैं जिनको अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। नाथों
के अन्य नाम। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जो आदिनाथ है वो भगवान शिव माने जाते हैं, और गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, और मच्छंदरनाथ को मत्स्येंद्रनाथ भी कहा जाता है। तो इन तीन के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, तो इसको बार बार लिख के समय बर्बाद नहीं करेंगे। इनके अलावा जो है, तो सबसे पहले लिखिए, अच्छा मच्छेंद्रनाथ के और भी नाम हैं, तो आप लिख लीजिएगा मच्छेंद्रनाथ के नामों में, यानी मेन नाम तो है इनका मत्स्येंद्र नाथ। इनको सबसे पहले तो हम मच्छंदरनाथ के नाम से जानते हैं, मच्छंदरनाथ। इन्हीं को हम मीननाथ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मीननाथ। हालांकि लगभग सिमिलर नाम है मच्छंदरनाथ या मीननाथ। इन्हीं को चौथे बोधिसत्व भी कहा जाता है, चौथे बोधिसत्व। अवलोकित अवलोकितेश्वर, ये किसका नाम है? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। तो ये नाम मच्छंदरनाथ या मत्स्येंद्रनाथ का है। दूसरे नाम लिखिए जलंधरनाथ। जलंधरनाथ को बालनाथ कहा जाता है, जलंधर नाथ। जलंधरनाथ को क्या कहा जाता है? इनको हम बालनाथ के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण नाम लिखिए नागार्जुन। और जो नागार्जुन है, नागार्जुन को रासायनी नाम से भी जानते हैं। नागार्जुन को किस नाम से जानते हैं? रासायनी नाम से। और एक महत्वपूर्ण नाम और लिख लीजिएगा, चौरंगीनाथ। चौरंगी नाथ। और चौरंगी नाथ को हम पूरन भगत के नाम से भी जानते हैं। ये महत्वपूर्ण नाथ है जिनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। गोरखनाथ का नाम लिखना इसलिए उचित नहीं था क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। और आदिनाथ जो कि पहले नाथ माने जाते हैं, उनको वो भगवान शिव को माना जाता है। बाकी जलंधर नाथ या जालंधर नाथ को बालनाथ, नागार्जुन को रसायनी, चौरंगी नाथ को पूरन भगत और मत्स्येंद्र नाथ को मच्छंदर नाथ, मीन नाथ या चौथे बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ नाथ साहित्य के बारे में इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कथन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो कथन लिख रहे हैं, वो हम लिखेंगे और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो डॉक्टर नगेंद्र ने नाथ साहित्य के विषय में कहा है कि सिद्धों की वाम मार्गीय सिद्धों की वाम मार्गीय भोग प्रणाली के प्रतिक्रिया भोग प्रणाली के सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रणाली से मतलब क्या है? ये प्रवृत्ति मार्ग पर रहते थे। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या था? वो ये कहते थे पहले भोगों का जितने भी विकार है उनका क्या करो? भोग करो। प्रणाली के प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में हठयोग साधना हठयोग साधना प्रणाली आरंभ हुई। हठयोग साधना प्रणाली आरंभ हुई। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है डॉक्टर
नगेंद्र। फटाफट से नोट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट ये भी मिलता है कि सिद्धों का विकसित रूप ही नाथ है। तो ऐसा हमने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी, ऐसा राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और नाथों का चरमोत्कर्ष काल जो रहा था उसके बारे में किसने बताया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है कि नाथों का चरमोत्कर्ष काल 8 से 14वीं सदी के मध्य था, तो ऐसा स्टेटमेंट किसका है? ऐसा स्टेटमेंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, नाथों की भाषा कुछ कर्कश नाथों की भाषा कुछ कर्कश। कर्कश कर्कश कैसी वाणी होती है? थोड़ा सा कहते हैं ना लड़ाई झगड़े वाली, तीखी वाणी, तीक्ष्ण वाणी। कुछ कर्कश व फक्कड़ी, कुछ कर्कश व फक्कड़ी भाषा है। कुछ कर्कश व फक्कड़ी भाषा है जिसमें सपाट बयानी है। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने कहा था कि जो नाथों की भाषा है वो कर्कश है और फक्कड़ भाषा है, और इनकी भाषा में क्या है? सपाट बयानी है, यानी काव्य के गुण हमें देखने को नहीं मिलते। यही एक कारण भी था जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को इतिहास साहित्य मानने से, इनके साहित्य को साहित्य मानने से इनकार, हिंदी साहित्य का इतिहास मानने से इनकार कर दिया था। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और लिखे लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, और इन्होंने कहा है कि संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण संत साहित्य, भक्ति नहीं क्योंकि यहीं से नाथों से हमें कबीरदास भी मिलते हैं, संपूर्ण संत काव्य और इन्होंने काव्य की जगह साहित्य शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि स्टेटमेंट में हम कुछ कह नहीं सकते और जैसा स्टेटमेंट होता है उसे वैसा ही देते हैं। संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर, नाथ साहित्य पर ही अविलंबित है। नाथ साहित्य पर ही अविलंबित है, यानी किस पर डिपेंडेड है? जो संत परंपरा थी, प्रेम मार्गी परंपरा में, निर्गुण भक्ति धारा में, वो पूरी तरीके से नाथों पर निर्भर है। नाथों की परंपरा का ही नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप, नाथों की ही परंपरा का विकसित रूप विकसित रूप संत काव्य है। संत काव्य धारा है। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन है हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि जो हमारा संत काव्य है, यानी भक्ति काल को हम महत्वपूर्ण दो भागों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण, और जो निर्गुण है फिर वो दो भागों में बंटता है, सूफी परंपरा और संत परंपरा। तो जो संत परंपरा है वो पूरी तरीके से नाथों पर ही अवलंबित है, और क्योंकि जो कबीरदास थे जिन्होंने संत काव्य धारा का प्रवर्तन किया, वो नाथों से ही, नाथ परंपरा में दीक्षित थे।
इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नाथ है, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे गोरखनाथ ही मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा हम चरपट्टी नाथ का एक दो पंक्तियां देख लेंगे, इंपॉर्टेंट पंक्तियां, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में पंक्तियां देकर पूछ लेता है कि ये पंक्ति किसकी है। तो सबसे पहली पंक्ति लिखिए गोरखनाथ की। इन्होंने उलटवासियां लिखी थी, तो नाथ बोले अमृतवाणी, बहुत इंपोर्टेंट पंक्ति है, नाथ बोले अमृतवाणी। बरसेगी कंबली, भीजेगा पानी पानी। बरसेगी कंबली, कंबली कंबल यानी कंबल बरसेंगे और पानी भीगेगा, भीगेगा, भीगेगा शब्द नहीं, भीजेगा, भीजेगा पानी। और ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है गोरखनाथ की। गोरखनाथ ने उलटवासियों का प्रयोग किया था, जो कि उलटवासियां हमें संत काव्य परंपरा में कबीरदास के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयोग की गई हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने कहा है। और इनकी एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है, नौलख पातर, नौलख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, पीछे सहज अखाड़ा। नौलख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन ले, ऐसो मन ले जोगी खेले, जोगी खेले तब अंतरे, बसे भंडारा। गोरखनाथ क्या कहते हैं कि नौलख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन रहे जोगी खेले तब अंतर बसे अखाड़ा। यानी वो कहते हैं 9 लाख स्त्रियां, यानी स्त्रियों को इन्होंने क्या माना है, त्याज्य माना है। सबसे पहले निंदा भी हमें यही मिलती है, इन सारी चीजों की हम विशेषताओं की चर्चा कर चुके थे। तो कहते हैं 9 लाख स्त्रियां या विषय बेकार, जो मनुष्य के जीवन में जो ईश्वर से दूर रखते हैं वो आगे नाच रहे हैं। पीछे सहज अखाड़ा, सहज अखाड़ा से इनका सीधा सीधा सा कहना क्या है, सरहपा के द्वारा किया गया सिद्ध परंपरा, क्योंकि सिद्ध परंपरा सहज ज्ञान से आई थी। पीछे भी क्या है, जहां वो क्या कहते हैं कि सारे विषय विकारों का पहले जी भर के प्रयोग करो। ऐसा मन रहे जोगी खेल है, आगे 9 लाख पात्र भी हैं, पीछे सहज अखाड़ा भी है, फिर भी मन ऐसा है कि कहीं नहीं डिगेगा। तब आप मान लीजिए कि आपका मन कहाँ लग गया, आपका मन ईश्वरी परंपरा में, यानी आप नाथ में प्राप्ति के लिए हठयोग परंपरा से षटचक्र वेदन में आप पहुंच चुके हैं। अगली पंक्ति मच्छंदर नाथ की लिखिए। मच्छंदर नाथ की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है एग्जाम की दृष्टि से, जोगी सोई जाड़िए, जोगी सोई जाड़िए, जोगी सोई जाड़िए, जगते रहे उदास, जगते रहे उदास।
यानी वो क्या कहते हैं कि जोगी उसको जानिए वो जग से अर्थात सांसारिक मोह माया से उदास रहे। तत् निरंजन, तत् निरंजन पाइए कहे मच्छंदर नाथ। दूसरी पंक्ति आने की संभावना कम है क्योंकि यहाँ पे कवि ने अपना नाम प्रयोग किया है, लेकिन पहली पंक्ति कि जोगी सोई जाड़ ये जगते रहे उदास किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति किसकी है, ये मच्छंदर नाथ की पंक्ति है। और एक पंक्ति हम लिख लेते हैं चरपटी नाथ की। जाड़ के अजाड़े होए, इन्होंने क्या लिखा, जाड़ के अजाड़े, जाड़ के अजाड़े होए बात तू ले पछाड़े। जाड़ के अजाड़ होए बात तू ले पछाड़े। अगली पंक्ति है चेले हो दूजा, चेले हो दुआ लाभ लाभ होईगा गुर होइयो आड़े। चरपटी नाथ ने कहा कि जो आडंबरवाद हैं, जो वर्ण व्यवस्था पर और या जो पूजा पाठ जैसे कर्म है वो तुम भी जानते कि उनसे कुछ नहीं होगा। जाड़ के अजाड़े होए बात तुले पछाड़ के अगर तर्क किया जाए तो तुम बातों में भी रह जाओगे। तो क्या करना है, चेले हो दुआ लाभ होएगा गुरु होएगा आड़े। अगर आप गुरु, क्योंकि इन्होंने गुरु को महत्व दिया, नाथ परंपरा में गुरु को बहुत महत्व है, तो गुरु को महत्व देते उन्होंने कहा कि आडंबरवाद को छोड़ दो और किसको करो, गुरु को, गुरु के ज्ञान में लीन हो जाओ। गुरु ही आपको क्या करेगा, गुरु ही आपको सही और गलत का मान कराएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ लिया। हम नाथ परंपरा को विस्तृत रूप से लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। गोरखनाथ के हम महत्वपूर्ण 14 ग्रंथों को, जिसको गोरखवाणी के नाम से संकलित किया गया, उनकी भी हम बात कर चुके थे। पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा संकलित किया गया। लेकिन इसके अलावा गोरखनाथ की कुछ संस्कृत की रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उनमें से महत्वपूर्ण रचनाओं का हमने वर्णन किया। सिद्धांत पद्धति, जहां से हमें हठयोग का ज्ञान होता है, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, योग सिद्धांत पद्धति, शक्ति संगम तंत्र, गोरक्ष विजय, योग चिंतामणि और वैराट पुराण, ये हमें संस्कृत की कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, जो कि उन्होंने शंकराचार्य के बाद अगर किसी को प्रभावशाली बताया इस स्टेटमेंट में, इस कथन में, तो किसको बताया, गोरखनाथ को। आगे हमने बात करी नाथों के विभिन्न नाम, यानी गोरखनाथ को तो नहीं जाना, उन्हें गोरक्षनाथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ को मच्छंदर नाथ, मीन नाथ और चौधे बोधसत्व अवलोकितेश्वर के रूप में जाना जाता है। जालंधर नाथ को हम बालनाथ और नागार्जुन को रसायनी और चौरंगी नाथ को पूरन भगत के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने सिद्ध परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, डॉक्टर नगेंद्र जो कि मानते थे कि जो नाथ सिद्ध परंपरा है वो सिद्धों की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ है, और आचार्य चतुर्थ सेन शास्त्री जिन्होंने कहा कि नाथों की भाषा कर्कश और फक्कड़ी है। और इसके अलावा हमने बात करी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, जिन्होंने कहा कि जो भक्ति काल का संत परंपरा है वो पूरी तरीके से नाथों पर ही अवलंबित है। इसके बाद जो हमने बात करी महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में, तो हमने महत्वपूर्ण 2 पंक्तियां किसके बारे में बात करी, महत्वपूर्ण 2 पंक्तियां गोरखनाथ की। नाथ बोले अमृतवाणी, भीजेगी बरसेगी कंबली भीजेगा पानी, ये उलटवासी है
यानी गोरखनाथ कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो अमृत के समान वाणी है, अगर ईश्वर की कृपा होगी तो यानी बरसेगी कंबल ही कंबल बरसेगा और पानी भीगेगा। अर्थात इसमें उलटवासियों के माध्यम से ईश्वरी और गुरु के महत्व और ईश्वरी सत्ता के महत्व को बताया है। अगली पंक्ति की नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन लीजे जोगी खेले अंतर बसे भंडारा। अगली पंक्ति हमने मच्छिंद्र नाथ की बात की कि जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास, यानी वो कहते हैं कि जोगी वही है जो जग की मोह माया से उदास रहता है। और चरपटी नाथ ने कहा कि जाड़े के अजाड़े होए बात तू ले पछाड़े और चेले हो दुआ लाभ होएगा गुरु होएगा आड़े, यानी कि उन्होंने महाआडंबरवाद बड़ व्यवस्था का विरोध करते हुए गुरु के महत्व को प्रदर्शित इन पंक्तियों में किया है। तो चलिए, नाथ परंपरा हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। जितने एग्जाम की परिदृश्य से इम्पोर्टेंट है उतना, हालांकि विस्तृत तो नहीं कहूंगी, कोई भी परंपरा बहुत छोटी नहीं होती, पर एग्जाम परिदृश्य से जितना आवश्यक है उतनी चर्चा हम कर चुके हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।